हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 9 कंप्लीट हो गई थी। उसके टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। और जो आपका परीक्षा में इतना बड़ा गैप हो गया है, लगभग 1 से 2 महीना, तो इसमें आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करना है। ठीक है। देखिए, डीमोटिवेट नहीं होना है कि बहुत समय हो गया हम सब भूल जाएंगे। भूलेंगे तो तब ना जब हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, 4 घंटे 3 घंटे या फिर जितना भी आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं उसको क्या कीजिए, रेगुलर दीजिए। देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर बाद में आपको फिर परीक्षा में वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं आपको मोटिवेटेड करते रहता हूँ, तो आप भी मोटिवेटेड रहिए और जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहिए। अब आपके पास ये मौका हो गया है कि कोई पॉइंट्स अगर आपका छूट रहा था तो उसको आप और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और अपने नोट्स को रिवाइज तो करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। कैसा होता है फिर बताइए। व्हाट इज द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज। उल्टा, सीधा, कूट पिरामिड या फिर अनियमित। तो ये हमेशा आपका अपराइट होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो एक लिंडमान आए थे, लिंडमान ने अपना नियम दिया था, उसको क्या कहते थे हम, 10% का नियम। ठीक है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा घटती है, इसलिए यह हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है आपका ओजोन, O3। ठीक है। ओजोन वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी क्रिया से बनती है। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या फिर पीपीएम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक और सहवाल के बीच सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगी एंड एल्गी। माइकोरिजा, लाइकेन, अमरबेल या फिर राइजोबियम। क्या है फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में पोषक अधिभार के कारण होने वाले शैवाल प्रस्फुटन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय न्यूट्रिशंस एनरिचमेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैव आवर्धन, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, स्तरीकरण या फिर अनुक्रमण। तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों का सांद्र प्रत्येक स्तर पर बढ़ना क्या कहलाता है। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक डीडीटी एट द ईच ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, जैव आवर्धन, प्रदूषण या फिर ओजोन क्षरण। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है। विच इज़ द ओनली रामसर साइट इन उत्तराखंड। झिलमिल झील, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, नैनीताल झील या भीमताल। तो इसका राइट आंसर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। फिर है, इसको 2020 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। इटाई इटाई रोग किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है। पारा के कारण, कैडमियम के द्वारा, आर्सेनिक या फिर सीसा। किससे होता है फिर, तो ये होता है आपका कैडमियम से। ठीक है। फिर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों में कमी या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण। क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन सी है। विच गैसेज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन, CFC और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, नैनीताल। तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 1980, 72, 86 या फिर 92? तो ये हुआ था 1972, 1972 में, ठीक है। इजी प्रश्न है सारे, अभी तक आपको सभी आ रहे होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड टर्म्स ऑफ एरिया? कौन सा है बताइए, फिर बताइए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? 1973 जिम कॉर्बेट से, कान्हा से 1974 में, या फिर 1972 गिर से, या फिर 1975 सुंदरवन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1973 जिम कॉर्बेट से। फिर है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज? WWF, IUCN, यूनेस्को या फिर साइट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IUCN, ठीक है। नग्न चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन या मॉस अनुक्रमण में किस समुदाय के उदाहरण हैं? लाइकेन्स और मॉसेस ग्रोविंग ऑन बियर रॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिटी इन सक्सेशन? चरम समुदाय, पाइनियर समुदाय, क्रमिक समुदाय या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइनियर समुदाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अमरबेल और एक बड़े पेड़ के बीच का संबंध किसका उदाहरण है? द रिलेशनशिप बिटवीन कस्कुटा एंड अ लार्ज ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ? सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, परजीविता, पैरासिटिज्म, परभक्षण प्रीडेशन, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैरासिटिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर चिड़ियाघर या जीन बैंक में रखना क्या कहलाता है? कीपिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन अ जू और जीन बैंक अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड? इन सीटू, एक्सीटू, हॉटस्पॉट या फिर सेंचुरी? तो इसे कहते हैं हम एक्सीटू संरक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग की संख्या सर्वाधिक है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद है आपका, और ये तो आपका पिथौरागढ़ में आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर है प्रति 1000 की जनसंख्या पर प्रति वर्ष होने वाली जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड? प्रजनन दर, जन्म दर, जनसंख्या घनत्व या फिर वृद्धि दर? तो इसे हम कहते हैं जन्म दर, बर्थ रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% जिम्मेदार है? कौन सी बताइए फिर? सब पढ़ा है हमने, इजी है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ओजोन? तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब या समुद्र में जीव भार या बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड और ओशन? कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, कूट पिरामिड होता है या क्षैतिज होता है? तो ये उल्टा होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रतिपादित जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है? व्हाट इज द करेंट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया एज कंसेप्चुलाइज्ड बाय नॉर्मन मायर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नवजात शिशुओं में पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विच सिंड्रोम अकर्स इन न्यूबॉर्न ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर? इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मीनामाटा या फिर ब्लैक फुट? तो ये हो जाता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर सीट पर व्यवस्थित करने वाला टैक्सोनॉमिक टूल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक टूल कॉल्ड वेयर प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट्स? वनस्पति उद्यान, वनस्पति संग्रहालय, प्राणी उद्यान या फिर म्यूजियम?
तो क्या कहते हैं इसको बताइए? तो इसको कहते हैं हम वनस्पति संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम हर्बेरियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे आज अपडेट कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपकी यूनिट 10 बची है और कुछ पॉइंट्स आपके पार्ट ए के बचे हैं। ठीक है, तो उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाय।